नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें संविधान के जो प्रश्न पूछे गए थे और पॉलिटी से रिलेटेड जो सवाल आए हुए हैं उसका हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यदि आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ इसको सुनिएगा, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 284 लोग भारतीय संविधान के जब बना था तो हस्ताक्षर किए थे। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख थे। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में एक बार किया गया है प्रस्तावना का संशोधन। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया था? तो संविधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य BN राव जी ने किया था। ये नवोदय विद्यालय एग्जाम में 2016 में पूछा है। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे आसान सवाल। तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। अगला, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो भारतीय परिषद को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया था। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? ये जर्मनी के संविधान से है। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है वो देश के संविधान से प्रभावित थी। अगले, भारतीय संविधान है तो संविधान जो है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है। अगला है, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। इसको याद रखिएगा। अगला, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो कानूनी अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार में था लेकिन अब कानूनी अधिकार है। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार क्या है? एक तो मौलिक अधिकार का एक भाग है। मौलिक अधिकार का भाग है सूचना का अधिकार। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इस वर्ष में संविधान में जोड़ा गया। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसको 1976 में जोड़ा गया था। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला है, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परमादेश रीट। परमादेश रीट। अगला है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 12 है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता मिलती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद जो 44 है वो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के संबंध में। मतलब यदि कोई पार्टी का विधायक या सांसद दल परिवर्तन करता है तो उसकी अर्हता को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54।
अगले भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारखानों में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो बालक हैं वो कारखानों वगैरह में काम नहीं कर सकते, बाल श्रम निषेध कहते हैं इसको। अगर भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। अगर भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है वो भारत के संविधान का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो आपको पता है अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को, बच्चों को, बालक बालिका सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। अगले, भारतीय संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66। देखिए इसमें राष्ट्रपति का चुनाव 54 और उपराष्ट्रपति का 66 है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140। यह नवोदय विद्यालय में आया हुआ है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 176 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 धन विधेयक से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो संघ प्रदेशों के नाम पहली अनुसूची में संबद्ध है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आपको पता है कि 22 भाषाएं आती हैं, तो 8वीं अनुसूची है। अगन का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार दिलाता है? तो समानता का अधिकार। अरे कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अरे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 66। धन विधेयक पेश किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और तीसरा कौन सा है? तो कार्यपालिका। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला है, किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है? तो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अगले, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। राज्य की आकस्मिक निधि इसके अधीन है, किसके अधीन है भाई? तो ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की कितनी अवधि होती है, यानी कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसको चुना गया? तो इस नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। शून्यकाल क्या कहलाता है? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो इसको शून्यकाल कहते हैं। अगला है, देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी सवाल है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, की जाती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अगला उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अविश्वास को ये प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्य न्यूनतम आवश्यक होते हैं। अगले भारत में एक राज्य का गवर्नर किससे हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल। अगला है पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी कहते हैं। अगले भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगले राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको ऊपर हम बताए हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको विधानसभा कहते हैं। अगला है दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 70। ये DSSB के एग्जाम में आया है, 70 सीटें हैं। अगला है किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष तक। या तो 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले या 6 वर्ष कार्यकाल। अगला है राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला है भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मतदान करता है। अगला लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति कौन करता है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग करता है। अगला केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कौन संस्था करती है? तो वित्त आयोग करती है। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो NK सिंह है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। पंचायत की अवधि होती है तो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। अगला है इस समय किस समिति का संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बलवंत राय मेहता। अगला है पंचायत का कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। अगर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वें संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहला जो राज्य था भाषाई आधार पर बनने वाला वो आंध्र प्रदेश था। अगला है इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को इस मामले में फैसला को ख़त्म कर दिया गया था। तो किसके द्वारा कर दिया गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। अगला है 11वें मौलिक कर्तव्य को इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का। अगला 122वां संविधान संशोधन GST विधेयक 2024 की पुष्टि करने वाला, मतलब GST लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, GST इस समय बहुत न्यूज में है। तो असम था पहला राज्य। अगर किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगर भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो इस तरह से कम 100 प्रश्न थे संविधान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो हम आपके लिए लेके आए थे। इसको आप एक बार देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाभ उठाते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।